गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कल का लेक्चर में हम लोग ने देखा कि एंड्रोसिल और लायन दोनों कैप्चर्ड हो जाते हैं, उनको सोल्जर्स वगैरह पकड़ के लेके जाते हैं एंड दे वे पुट टुगेदर। यानी उस टाइम में एक ज़माने में ये था कि जो भी लोग कोई भी गुनाह या गलती कुछ करते हैं तो वो जो भी सीरियस क्राइम होता है उनको पनिशमेंट दिया जाता है। और वो पनिशमेंट ये था कि कोई भी जंगली जानवर के सामने जैसे जैसे शेर चीता के सामने क्या है, इंसान को सामने डाला जाता है ताकि वो जो जानवर है इसको नोच ले, मार डाले। ओके, दिस वाज द पनिशमेंट फॉर दोस हु मेड क्रियस सीरियस क्राइम। ओके, तो इस तरह एंड्रोसिल को और इसको लायन को दोनों को कैप्चर किया जाता है। जब सोल्जर्स फॉरेस्ट में आते हैं तो दोनों वो पकड़े जाते हैं। तो दोनों को अभी वहाँ पे एक अरेना, मतलब इट्स अ प्लेस, अरेना मतलब एक जगह होती है जहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो या कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज किया जाता हो, जहाँ पे लोग वगैरह देखते हैं। दिस इज द मिडिल पार्ट जहाँ यू कैन सी ओवर हियर। जैसे सर्कस में भी अरेना होता है जहाँ पे बीच में करतब वगैरह दिखाए जाते, तो वहाँ पे सर्कस में लायन को और एंड्रोसिल को दोनों को लाया जाता है। तो जिस दिन अपॉइंट किया गया था, मतलब जिस दिन फिक्स किया गया था जहाँ जब एंड्रोसिल को लायन के सामने डाला जाना चाहिए या उसके सामने भेजा जाना चाहिए, तो वो दिन आ जाता है। द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। द क्राउड चीयर्स लाउडली, द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोसिल वॉज ब्रॉट इन टू द अरीना. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his लाइफ। यानी तब एंड्रोसिल को महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी का शायद ये आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे एक जंगली जानवर के सामने फेंका जाएगा या डाला जाएगा। तो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस होने लगा और उसको बहुत चिंता होने लगी एंड ही वॉज वरीड अबाउट दैट. At the opposite end, a gate was raised and the furious lion was released into the arena. It had been kept hunger to make it more furious. Androsil was filled with fear, but he put up a brave art front. तो सामने क्या, एट द अपोजिट हैंड में क्या है, जहाँ पे एंड्रोसिल था उसके अपोजिट हैंड में एक गेट था। गेट में से एक फ्यूरियस लायन को बाहर छोड़ दिया गया इनटू द एरिना. इट हैड बिन केप्ट हंगर. इसको जो जंगली जानवर को क्या करते हैं, लोग पकड़ के उसको भूखा रखते, उसको इतना भूखा रखते कि जब वो कुछ भी उसके सामने लाया जाता तो उसके ऊपर अटैक करते वो. तो इसको भी, लायन को भी भूखा रखा जाता है, और क्योंकि एंड्रोसिल को उसके सामने छोड़ देना था उनको, इसके लिए उसको लायन को भूखा रखते. तो इवन दिस लायन वॉज ऑल्सो केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फ्यूरियस. तो इससे क्या, अगर भूखा रहेगा तो वो बहुत ये हो जाता है, एंग्री हो जाता है, गुस्सा होता है उसको, क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं, तो नेचुरली इट विल अटैक. एंड्रोसिल वॉज फील्ड विथ फियर. अभी एंड्रोसिल को डर लग रहा है, बट ही पुट अप द ब्रेव हार्ट फ्रंट. तो उसको डर लग रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि अभी मुझे शेर के सामने छोड़ा जाएगा. तो फिर भी वो डरा हुआ तो था, पर फिर भी उसने अपना हिम्मत जुटाई और सामने गया. The lion saw Androsil and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its track. Then it moved slowly forward. All its rays seems to have melted. Androsil saw these two. Each friend recognized the other. अभी तो लायन को जब छोड़ा जाता है तो लायन एकदम गुस्से से सामने आता है और भागते हुए आता है सामने और रोरिंग करते हुए, दहाड़ते हुए, और आके उसके सामने रुक जाता है. देन मूव स्लोली फॉरवर्ड और धीरे से एंड्रोसिल के पास जाता है, जहाँ पे उसका गुस्सा जो रहता है वो क्या है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, बहुत हैंगर में था. उसको जैसे एंड्रोसिल के पास आता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि वो एंड्रोसिल को पहचान जाता है, क्योंकि एंड्रोसिल ने उसकी जान बचाई थी जब उसके पैरों में कांटा चुभे थे और लायन को बहुत तकलीफ हो रही थी. तो उसकी पैरों से जो कांटा निकल के उसको पट्टी वगैरह एंड्रोसिल ने किया था. तो वो शेर क्या है, एंड्रोसिल को पहचान जाता है, उसको समझ में आता है इसने मेरी जान बचाई थी, मुझे जो तकलीफ हुई थी इससे मुझे उसने आराम दिया था.
दोनों एक दूसरे के पहचान जाते। पहले उन दोनों को पता नहीं रहता, एंड्रोसिल को भी पता नहीं रहता कि किसके सामने कौन सा शेर है, उसके सामने उसको जाना होगा। लेकिन अब वो समझ जाता है कि वे वही शेर है जिसकी उसने मरहम पट्टी वगैरह करवाई थी। टू एवरीवन अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोसिल अगेन, but when it reached him, it began to fear and rub its nose against him. Androsil hugged the lion. He wept with relief and joy. तो अब सब लोग वहाँ जो देखने के लिए आए थे, लोग इकट्ठे हुए थे, शॉक हो जाते लायन का बिहेवियर देख कर, क्योंकि लायन उसके पास जाता है, उसका नाक उसके एंड्रोसिल के ऊपर रब करता है, मुंह से एक आवाज़ें निकलते, तो ना सब देख के चौंक जाते हैं। एंड्रोसिल क्या है, लायन को देखते उसको हक करता है, मतलब उसके गले लगता है और गले लग के रोने लगता है, क्योंकि उसको अभी महसूस होता है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि जो शेर को सामने लाया गया था उसका अपना दोस्त था। The audience, including the emperor, watched this tender sight in a great wonder. People began to cheer Androsil and ask for his release. The emperor asked Androsil to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and the friendship between the man and the beast. He ordered that Androsil should be set free. He would no longer be a slave. तो सब ऑडियंस लोग और एम्पर क्या सब इसको देख रहे थे, इनको दोनों को गले मिलते हुए एक दूसरे से एक अटैचमेंट की तरह, एक लगाव की तरह उन दोनों का बिहेवियर था। तो पीपल, जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वो एंड्रोसिल को चीयर करने लगे और बोलने लगे कि इसको छोड़ दिया जाना चाहिए एंड्रोसिल को। तो एम्पर ने एंड्रोसिल को पूछा कि तुम्हारे साथ जो लायन का जो बर्ताव है, लायन का जो स्ट्रेंज बर्ताव तुम्हारे तरफ है, उसकी क्या रीज़न है। तो एंड्रोसिल सारी कहानी बता देता है, उसके और लायन के बीच जो कुछ घटना घटती है। तो इससे उनको बड़ी खुशी होती है, और उन दोनों का जो फ्रेंडशिप, लायन और उसका एंड्रोसिल का फ्रेंडशिप देख के उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। और उन्होंने क्या किया, एंड्रोसिल को आज़ाद किया कि वो अभी किसी का स्लेव नहीं रहेगा, किसी का गुलाम बन के जिंदगी नहीं बिताएगा। स्लेव मतलब गुलाम होता है, ओके। When the emperor asked Androsil what other reward he would like, Androsil replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. तो अभी ये लास्ट इसमें पैराग्राफ में एंड्रोसिल को एम्पर पूछते हैं कि तुम्हें इसके अलावा और क्या रिवॉर्ड चाहिए, क्या गिफ्ट तोहफा चाहिए। तो बोलते मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो लायन आप लोग ने पकड़ा है उसको आज़ाद कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो लायन को भी एम्पर क्या कर देता है, आज़ाद कर देता है, दोनों को भी आज़ाद कर देता है, और दोनों दोस्त क्या है, फिर से वापस जंगल में जाके रहने लगे, खुशी से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से लाइफ बिताने लगे, ओके। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होता है, एंड्रोसिल एंड द लायन। इट वॉज ए गुड स्टोरी। मतलब अगर जानवर को भी हम अच्छे से बिहेव करते, उनके साथ उनका फीलिंग्स को समझे, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जैसे इंसान करते, पर अगर उसको तकलीफ़ को अगर समझते हैं, उसको चोट नहीं पहुंचते, तो वो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाता। तो इस तरह हमें जानवरों के प्रति भी प्यार दिखाना चाहिए। they don't have any words to express their feeling, but अपनी gratitude, अपनी खुशी वो किसी न किसी तरह से जाहिर करके दिखाता है आपको कि how much they are thankful to you. Okay, so lesson has been completed over here. I hope you all got the lesson. It's a good story. And bye, and see you in the next lecture. The assignment, the question answers will be given to you. Some of the questions that will solve to you related to lessons. Bye, see you, and meet you in the next lecture.